हेलो दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइप नॉलेज चैनल। वैक्सीनेटर और सहायक भाइयों को बताना चाहता हूं कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लगातार जो वैक्सीनेटर और सहायक भाई मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारी जो सैलरी है वो 10 रुपये पर टीका के हिसाब से हो गई है या फिर अभी वही जो FMD का 2.5 रुपये 3 रुपये प्रति टीका के हिसाब से मिलता है वही मिलेगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जब मेरे पास आए तो मैं उस लेटर को लेकर के अपने यहाँ के सरकारी डॉक्टर के पास गया और CVO साहब जो है उनसे मिला। जब मैंने उनको दिखाया, बातचीत की, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये लखनऊ का जो पशुपालन विभाग है वहाँ के जो मुख्य हेड हैं उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है प्रस्ताव। ये जो है प्रस्ताव है, ना कि आदेश है। ये आदेश नहीं, ये एक प्रस्ताव है जो अब भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा इसको प्रस्तावित किया जाएगा और उसके बाद जो है उनकी सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये उनके प्रस्ताव को जो है एक्सेप्ट करने की बात है। तो अब केंद्र सरकार अगर इसको एक्सेप्ट करती है तो सैलरी 10 रुपये के हिसाब से, मतलब जो हमारा इसको बोलते हैं प्रोत्साहन राशि, जो प्रोत्साहन राशि है वो 10 रुपये के हिसाब से आएगी। और अगर उसने सेंटर ने इसको रिजेक्ट कर दिया तो वही 2.5 रुपये 3 रुपये के हिसाब से आएगी। तो इसकी जो असल बात है वो ये है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को आपकी बात का जवाब मिल गया होगा। ये लगातार जो वीडियोस और बाकी अखबार के अंदर भी ये खबर आ रही है कि जो संविदा कर्मी है उनको गवर्नमेंट पक्का कर रही है, उनका मानदेय बढ़ा रही है, या आउटसोर्सिंग से जो लोग लगे हुए हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब दोस्तों आप लोग समझते होंगे, गवर्नमेंट एक कंसल्टेंसी को हायर करती है नियुक्ति के लिए। अगर किसी सरकारी विभाग में आउटसोर्सिंग थर्ड पार्टी के द्वारा नियुक्ति कराई जाती है तो किसी कंसल्टेंसी को हायर करती है। वो कंसल्टेंसी लोगों को हायर करती है गवर्नमेंट विभाग के लिए, लेकिन जो उसका दायित्व होता है, जो उसका सारा जो मेन उसका जो लेखा जोखा होता है वो कंसल्टेंसी के द्वारा होता है। तो इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग जॉब्स। तो ये जो लगातार बातें सुनने के लिए आ रही हैं कि आउटसोर्सिंग वाले को, थर्ड पार्टी से जो सिलेक्ट हुए हैं उनको, संविदा कर्मियों को गवर्नमेंट पक्का कर रही है, इसका अभी तक कहीं से कहीं तक कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है। लगातार कोर्ट के ऑर्डर हैं, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लगातार ऑर्डर आते हैं, लेकिन वो किन लोगों के लिए आते हैं? जो 10 साल से, 11 साल से, 12 साल से जो लोग काम कर रहे हैं उनके संबंध में ऑर्डर आते हैं कि इन लोगों को जो है इनका स्थायीकरण किया जाए या इनका मानदेय फिक्स किया जाए। या क्योंकि सरकार की नज़रों में, गवर्नमेंट का जो लॉ है उसकी नज़रों में, एक इंसान जब 10 साल तक सरकारी विभाग में काम कर लेता है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसकी आने वाली जिंदगी का जो है उसको प्रोटेक्शन दे। ठीक है, क्योंकि लाइफ, उसका फ्यूचर सिक्योर करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है। और अब जो गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, ये एक तरह से हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है गवर्नमेंट। लोग देख सकते हैं कि 2 साल 4 साल लगातार इस उम्मीद पर काम कर रहे हैं वैक्सीनेटर और सहायक कि सरकार हमारा स्थायीकरण कर देगी, और 4 साल के बाद या 3 साल के बाद सरकार जो है वैक्सीनेटर और सहायक को निकाल दे, मान लो हटा दे। परमानेंट गारंटी थोड़ी है इसकी कोई। तो उसके बाद क्या होगा कि वो जो 4 साल उसके बीत गए सहायक के या वैक्सीनेटर के, उन 4 साल में वो अपना फ्यूचर बना सकता था। उन 4 साल के अंदर वो कोई परमानेंट जॉब पकड़ सकता था, कोई काम लगा सकता था, कोई उद्योग लगा सकता था, लेकिन वो सारा टाइम गवर्नमेंट ने ले लिया। ठीक है, किस वजह से ले लिया? सिर्फ एक प्रोत्साहन राशि के दम पर पूरा उसका फ्यूचर गवर्नमेंट ने ले लिया। तो ये गवर्नमेंट को समझना होगा, ये खेल अब नहीं चलेगा। जनता जागरूक हो चुकी है। लगातार ज्ञापन हम लोग देते रहेंगे, लगातार सरकार से मांग करते रहेंगे जब तक कि वैक्सीनेटर और सहायक भाइयों का स्थायीकरण या सैलरी फिक्स नहीं हो जाती। 2 बिंदु हैं दोस्तों, एक स्थायीकरण का मतलब परमानेंट, मानदेय फिक्स। ठीक है, मानदेय फिक्स कर दें तो अर्ध सरकारी रहने के बाद भी, मतलब पूर्ण सरकारी नहीं हो, अर्ध सरकारी रहने के बाद भी मानदेय फिक्स हो जाएगा, जैसा कि शिक्षा मित्रों का हो चुका है। अब शिक्षा मित्र जो है वो सरकारी नहीं है, अर्ध सरकारी है, मतलब परमानेंट तो है, लाइफ टाइम रहेंगे, लेकिन उनका जो मानदेय है वो संविदा कर्मी के रूप में आ रहा है। तो संविदा कर्मी के रूप में क्या होता है? मानदेय फिक्स होता है, उनको जो महंगाई भत्ते होते हैं वो नहीं मिलते हैं, और जो फैसिलिटीज होती हैं सैलरी बढ़ने का, ये सब नहीं मिलता है। जो एक बार फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया। ठीक है, वही मिलता रहता है, चाहे महंगाई 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना हो जाए। तो ये जो है सरकार को समझना होगा कि लगातार अगर महंगाई बढ़ रही है
तो सामान्य इंसान के लिए भी बढ़ रही है। और आप जो है खिलवाड़ करते हो वैक्सीनेटर और सहायक के साथ। आपने नंबर बढ़ाने के लिए ये बोल दिया कि 86,000 सरकारी नियुक्ति की गई। उन 86,000 लोगों को पैसा देना भी तो सरकार का फर्ज बनता है, या खाली नंबर बढ़ाने के लिए, इलेक्शन टाइम में यूज करने के लिए कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, इतने लोगों को नौकरी दी। हम ऐसी नौकरी को नौकरी नहीं मानते हैं जिसमें कि स्थायीकरण ना हो या फिर जिनका मानदेय फिक्स नहीं किया जाए। तो सरकार से लगातार हम अपील कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, पूरे भारत की जनता के साथ ये खिलवाड़ ना किया जाए और उन लोगों का जो है मानदेय फिक्स किया जाए। मैं आप लोगों को बता दूं, लगातार मेरे पास जो है मैसेज आते हैं, फोन पर मुझसे लोगों की बात होती है जो बताते हैं आज उसको चोट लगी, आज वो घायल हो गया है, जानवर ने लात मार दी, किसी के सींग मार दिया। बहुत सारे यार, ये जो जॉब है ये बहुत जोखिम भरी जॉब है। सरकार को ये समझना होगा ये जॉब जो है इंसानी जो ह्यूमन वैक्सीनेटर होते हैं सरकारी अस्पताल के अंदर, उनसे 10 गुना ज्यादा खतरनाक जॉब है पशु वैक्सीनेटर वाली। ठीक है, क्योंकि इंसान जो है आराम से वैक्सीन लगा लेता है, ईयर टैगिंग तो नहीं होती है लेकिन वैक्सीन आराम से लगा लेता। लेकिन जानवरों का ईयर टैगिंग करना और उनका वैक्सीन लगाना बहुत ही जोखिम भरा काम होता है और उसके बदले में पैसा नहीं मिले, ना कि बराबर पैसा मिले, तो ये तो सरासर नाइंसाफी है। ये अब हम नहीं होने देंगे। ठीक है, अगर हम लोगों को हमारा मानदेय फिक्स नहीं किया जाएगा तो हम बहिष्कार करेंगे। आज से हम ऐलान करते हैं कि हम लोगों का अगर मानदेय फिक्स नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, तो हम लोग काम का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, आने वाला एफएमडी में हमारा सहयोग बिल्कुल नहीं रहेगा, हम ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। और आने वाले जितने और लोगों का भविष्य खराब करने की ये गवर्नमेंट सोच रही है उनका भी नहीं होने देंगे, उनको भी पूरी प्रक्रिया के बारे में बता देंगे। अगर ये हमारी नियुक्ति निरस्त करके नए लोगों की नियुक्ति करती है तो हम लोग पूरा एक एक वैक्सीनेटर जो ग्राम पंचायत में है और सहायक दूसरे वाले को पहले ही पूरी बात बता देगा ताकि उसका भविष्य खराब ना हो और वो अपना कोई बेहतर रोजगार कर सके, 2-4 पैसे कमा सके और अपने परिवार को पाल सके। दोस्तों, ये जो मैंने बात कही है इस बात से अगर आप सहमत हैं तो आप मेरे साथ खड़े रह सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर बताना कि ये जो मैंने बात कही बात सही है या गलत है। और मैं बता दूं, कुछ लोग नकारात्मक लोग घुस चुके हैं हमारे यूनियन के अंदर भी। उन नकारात्मक निगेटिव लोगों की बात बिल्कुल मत सुनना। ठीक है, उनका जो है अगर तुम्हारा कोई मनोबल तोड़े तो बिल्कुल उनकी बातों में नहीं आना। मैं भी आपका मनोबल तोड़ने की नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो आप लोगों का हक है, जो आपको मिलना चाहिए, ठीक है, बस वही आप लोगों को बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि जॉब छोड़ दो, सरकार से मांग मत करो, कुछ मत करो। सरकार से लगातार मांग करो जब तक इस पद पर हैं। अगर हमारा मानदेय फिक्स कर देती है तो हम खुशी खुशी काम करेंगे और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। ठीक है, तो बस दोस्तों यही आप लोगों को बताने के लिए आया था। और जो मेरा भाई चैनल पर पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सिलेक्ट करना। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।